देखिए ना ये क्या है क्वेश्चन जो है, ये मेंसुरेशन ही है ना, फार्मूला तो मेंसुरेशन का ही लग रहा है आपका। मेंसुरेशन का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन को देख लीजिए। मेंसुरेशन का अगर ये क्वेश्चन बनाते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले मेंसुरेशन में आप बताइए कि आप जो है ये रिमार्क में हम लिखते हैं कि सर्किल है, सर्किल में क्या क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। तो यही ना आर भी द क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्किल। ए भी द क्या है हमारा, एरिया ऑफ सर्किल। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पेरीमीटर इसका क्या होता है, इसको देखिए सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, ठीक है। अब उसी तरह क्या है सिलेंडर का क्या होता है बताइए, सिलेंडर का, सिलेंडर यही है ना, यहां से यहां तक तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस। ऐसा हाइट कितना हो गया, h। तो यही h हो गया हमारा, कहां से कहां तक का हाइट हो गया, यहां से यहां तक का। कोई दिक्कत है? तो चलिए तो इसको देखिए, तो इसका क्या है हमारा, r भी क्या है हमारा, किसका रेडियस, सिलेंडर का। h क्या है हमारा, हाइट ऑफ सिलेंडर। उसके बाद भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जो स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है, बेस कितना है उसका, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है h, तो पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। अब ये बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एस विदा कितना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखिए नीचे जो हमारा देख रहे हैं बेस, सर्कुलर बेस है, इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर का कितना, इसका सरकमफ्रेंस का लेंथ क्या है, ऐसे अगर काट देते हैं किसी चीज को तो कितना हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ना ये सिलेंडर, देखिए या जैसे सपोज कर लीजिए कि यही आपका हम सिलेंडर एक नुमा एक बना देते हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये सिलेंडर नुमा हो गया। तो ये देख रहे हैं सर्किल है, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ऊपर में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बोल रहा है सरफेस एरिया में कि अगर मान लीजिए इसको काट लेते, इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर। तो इसको जैसे ही काटते हैं तो ये इसका कैसा हो जाएगा, इसी ना हो जाएगा कट के हैं। तो इसका कितना, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर, हाइट कितना हो गया h। तो कितना हो जाएगा इसका 2 पाई आर h। मतलब इसको ठीक अलग अलग हम लोग करते हैं ये इसके लिए। तो ये बेस वाला हो गया सर्किल, तो इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब बीच में जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक का लेंथ जो देख रहे हैं ये हाइट है, ये h हाइट का है, ये कितना हो गया 2 पाई आर। कोई दिक्कत? तो इसका कितना होगा 2 पाई आर, इसका कितना उधर देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर h प्लस कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई। इसमें से जो कॉमन लेने वाला होगा ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले था, आर प्लस h क्या हो जाएगा सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका, अगर सिर्फ लिखेगा कर्व सरफेस एरिया तो बस क्या है हमारा 2 पाई आर h। कितना हो जाएगा 2 पाई आर उसका सरकमफ्रेंस, हाइट का लेंथ, यही ना है हमारा। देखिए ना कर्व सरफेस एरिया कौन हो गया, यही ना 2 पाई आर इंटू h। ठीक है। कोण का क्या होगा, इसी तरह देखिए बहुत सारा चीज है आप जान सकते हैं। कोण के बारे में बताइए, यही ना कोण है आपका। तो ये हमारा देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक जो हो गया इसको क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ द कोन। इसको क्या है हमारा देखिए तो हाइट ऑफ द कोन। एल क्या है हमारा स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। तो इसका बताइए तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। आर तो जान रहे हैं कि आर क्या है, आर के बारे में लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पे आर के बारे में कि आर भी तो क्या है रेडियस ऑफ कोन, एच भी द हाइट ऑफ कोन या अल्टीट्यूड। ठीक है। ये कितना एल बराबर क्या है
स्लेंट हाइट, ठीक है, स्लेंट हाइट, हाइट ऑफ कोन, इसका कितना होता है, स्लेंट हाइट कितना है आपका, एल है, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम कितना है इसका हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। इसका बताइए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ तो, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, पाई आर एल क्या हो गया, देखिए है ना, जैसे आइसक्रीम खाते हैं उस तरह का, तो बेस कितना होता है सर्कुलर, तो उसका कितना लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा एरिया, ये जो बेस दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया है उसका कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। इसी बेस पर, ये बेसिक है, इसी तरह का मेंसुरेशन का जो भी रिजल्ट है आपको देखना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी बना तभी ये क्वेश्चन ना बनेगा। यहां देखिए तो क्या बोलता है, ए वाटर टैंक हैज शेप ऑफ, किस तरह का शेप है आपका, राइट सर्कुलर कोन, मतलब कि राइट सर्कुलर का मतलब कि उसका जो एल्टीट्यूड है वर्टिकली, राइट सर्कुलर कोन विद द एक्सिस वर्टिकली एंड वर्टिक्स डाउनवर्ड, जो कोन आप बना रहे हैं इसका कोन, तो देखिएगा क्या कि यही है हमारा, सपोज कर लीजिए कि यही कोन है, क्या यहां पे ये देखिए तो कितना हो जाएगा, ये क्या है आर, रेडियस ऑफ द कोन, ये कितना हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, ये क्या हमारा स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। फिर बोलता है कि यहां पर देखिए, यहां पर डाउनवर्ड इट्स, इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, इतना, सेमी वर्टिकल का मतलब इसका हाफ एंगल, अल्फा कितना है, तो यहां पे कितना है, अल्फा इक्वल टू कितना है हमारा, tan इनवर्स 3/4, तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 3/4, कोई दिक्कत। तो ये जो एंगल लिए हैं tan एंगल भाई, इससे जो ले रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा एक, ये तो गिवन है कंडीशन, उसके हिसाब से ये हो गया। बोलते हैं वाटर इज पोर्ड, पहला केस में ये हमने ले लिया अल्फा, डायग्राम समझ में आ गया इसका कोन का, और उसके बाद कितना ले रहे हैं, वाटर इज पोर्ड, पोर्ड का मतलब फिलिंग किया जा रहा है, भरा जा रहा है, क्या चीज, इन इट एट ए कांस्टेंट रेट कितना, 6 क्यूबिक मीटर पर आवर, इसका मतलब है कि इसमें वाटर को क्या कर रहे हैं हम लोग, पोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें फिलअप कर रहे हैं हम लोग, फिलअप कर रहे हैं, तो देखिए जैसे यहां पे वाटर भर रहा है, इसका क्या इसमें भरा जा रहा है, वाटर पोर्ड किया जा रहा है, समझे, इसमें पानी आ रहा है, देखिए। तो जब इसमें जो वाटर पोर्ड कर रहे हैं तो उसका क्या दिए, ये रेट दिए हुआ, क्या चीज का रेट दिया हुआ यहाँ पे, dV/dt, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। चलिए बोलता है कि द रेट, यहां बोलता है स्क्वायर मीटर पर आवर, रेट का नाम होता है स्क्वायर मीटर पर आवर, का मतलब हो गया कि उसके एरिया की बात कर रहा है, कौन सा एरिया आप देख लीजिए, एट विच द वेट कर्व सरफेस एरिया, वेट कर्व सरफेस, वेट मतलब भीगना वाला, पानी जब भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें जो भर रहे हैं तो इसके जो सरफेस एरिया कौन है, कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ही ना इसका भीग रहा है, ये देख रहे हैं ना, समझ लिए कि यहां पे है वाटर लेवल, यहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो एट टाइम टी पे इसका हाइट कितना हम लोग ले लेते हैं, जैसे इसको एच लिए हैं तो एच ही ले लेते हैं, इसको रेडियस जैसे आर है तो आर डैश है, तो जैसे tan अल्फा लिए हैं तो इसका कितना, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, P/B, तो R/H, ओके। तो क्या बोल रहा था यहां पे, एट द रेट एट विच वाटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक इज 4 मीटर, जब इसका 4 मीटर जब हमारा डेप्थ पहुंच जाएगा तो उसका किसका, सरफेस एरिया ऑफ द वेटेड, सरफेस एरिया वेटेड, कौन सा, वेट द सरफेस एरिया, वाटर जब उसमें किए हैं तो वेट कर्व सरफेस एरिया का रेट क्या होगा इंक्रीजिंग का, समझ में आ रहा है, जो भीग रहा है
पानी से, जब पानी उसमें पोरिंग कर रहे हैं आप, तो जब भीग रहा है तो उसका कितना सरफेस एरिया हो जाएगा, तो ये बताइए। यहां पे समझ में आ गया? तो सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं कि लेट V बराबर क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है? चलिए सरफेस एरिया, हमको क्या चीज की जरूरत है, हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि वेट कौन सा हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया। कितना हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा द कोन, पाई आर एल। ठीक है ना? यहां पे क्योंकि एच बी जुदा, यहां जो देखते हैं हाइट, जब सी हमारा एट टाइम टी पे हाइट क्या हो जाएगा, एच बी द क्या है हमारा, यहां पे लिख ही देते हैं सब, एच बी द क्या है, हाइट ऑफ द किसका, कोन या वाटर एट टाइम टी पे कितना हो जाएगा हमारा एच, और आर बी द क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ वाटर एट टाइम टी इन ए कोन। ठीक है? तो इसका कितना होगा पाई आर एल। तो एक रिलेशन बताइए इसमें क्या हो जाएगा उसका, यहां पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं कि ये कितना डिग्री का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो इस अगर टी इसको भी लेते हैं यहां पर, इसलिए इसी को हम लोग डायरेक्ट एच आर यहां से ले लिए, एच यहां से ले लीजिए हम लोग। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां पे हो गया जो हमारा गिवन है, गिवन कैसे बताए थे, एकदम स्टेप बाय बताए थे कि गिवन हमारा कौन है, गिवन dv बाई dt कितना 6 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। ठीक है? फाइंड क्या करना है बुआ, ds बाई dt कितना होगा जब हमारा h बराबर कितना हो गया 4 मीटर, है ना? तो हम जो वॉल्यूम दिया रहेगा और फिर सरफेस एरिया, तो सबसे पहले वॉल्यूम ले लीजिए ना, वॉल्यूम स्टार्ट कीजिएगा। तो कितना है हमारा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है? अब हमारा क्या है कि इसमें जो निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या क्या रिलेशन हमको लेना है, देखो पाई आर एल हमको पूछ क्या रहा था, सरफेस एरिया, इसमें से क्या लगते हैं किसी एक रिलेशन में। तो इस रिलेशन से बताइए, यहां से जो लिखे थे, तो tan अल्फा बराबर कितना लिखोगे, देखो तो tan अल्फा बराबर कितना है 3/4, और इसमें कितना लिखोगे P/B, तो कितना हो जाएगा R/H। तो एक रिलेशन आपको ये मिला कि नहीं यहां से, तो यहां से निकालना अगर होगा कि R बराबर कितना, R बराबर कितना, तो देखो तो R बराबर कितना हो गया 3H/4। कोई दिक्कत नहीं? तो यहां पर हम लोग कर देते हैं ऐसा कि R बराबर रख लीजिए इसमें, तो यहीं पे रख लेते हैं V बराबर, क्योंकि वेरिएबल कौन R भी है और H भी है, एक में ट्रांसफॉर्म कर देंगे किससे, इस रिलेशन से। तो यहां पे R कितना रखोगे बुआ, R के जगह पे कितना रखेगा 3H/4 का होल स्क्वायर इंटू H, कितना आ गया हमारा, देखिए तो ये 3 से 3 काट लीजिए, 3 पाई कितना हो जाएगा 9 है ना, तो 3 से 3 काट लेते हैं, तो 3 पाई H3/16, ये क्या हो गया वॉल्यूम। ठीक है? तो यहां पे अब इसको क्या कर ले हम लोग, डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, रेट है ना टाइम के साथ। तो इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा यहां पे 3 पाई/16, और इसका कितना हो जाएगा 3H² इंटू DH/dt, ये कितना दिया हुआ था यूनिट 6, 3 पाई/16 इंटू 3H² DH/dt। तो इसको काट लीजिए, कितना होगा 3 से 3 को काट लीजिए 6 2 हो जाएगा, इससे देखिए तो कितना हो जाएगा उधर DH/dt कितना आ गया यहां से हमारा 32 बाई कितना हो जाएगा, हाँ 3 पाई H², ये हमारा एक आ गया रिलेशन DH/dt। ओके? कर्व सरफेस एरिया क्या इसमें ऐड कर लीजिए, कर्व सरफेस एरिया कितना था, अब हमारा एस बराबर कितना था पाई आर एल। ठीक है?
तो यहां पे एल का रिलेशन है, तो हम देखिए तो आर बराबर कितना था, यहां पे रखिए तो आर बाय कितना था, कितना है 3 पाई बाई 3h ना, हाँ 3h बाई 4, तो 3h बाई 4 रख लीजिए। एल के जगह क्या था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा इसका, यहां पर कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा। ये आर की जगह पर कितना रख दें हम लोग, 3h बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इसका कितना हो गया 9h स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर बाई 16 बराबर एल स्क्वायर। यहां देखिए एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया बुआ 25h स्क्वायर बाई 16, तो एल बराबर कितना 5/4h। तो यहां रख दीजिए कितना 5h बाई 4 एस पाई, तो कितना हो गया एस बराबर, देखिए तो आप देखिए तो यह कितना हो गया 15 पाई एच स्क्वायर बाई 16। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस रहना चाहिए। तो कितना हो गया 15 पाई बाई 16, इसका कितना हो जाएगा 2h इंटू डी एच बाई डी टी। तो बताइए कितना हो गया ये हमारा 8, कितना है 15 पाई इंटू है पाई एच बाई 8 डी एच बाई डी टी। डी एच बाई डी टी कितना आया था, डी एच बाई डी टी कितना आया था 32/3 पाई एच स्क्वायर, ठीक है ना, 32 बाई एच स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए तो कितना हो गया ये हमारा, पाई से पाई कट 3 से काट लीजिएगा पहले, 32 है ये हमारा 3 पाई, पाई से पाई कट गया, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5 इंटू 32 इंटू एच बाई 8, और ये कितना हो गया एक एच से इसको काट लीजिए तो कितना हो गया एच हो गया। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है क्या, अच्छा ये तो यहीं पे काट लिए, तो ये तो एच हमारा कट जाएगा ना, ये तो हट जाएगा। ठीक है, ये काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4 बाई एच। एच कितना था, एच कितना था हमारा, एच के बारे में कुछ बोला था, कितना गिवन बोला था 4 मीटर। ठीक है ना, 4 मीटर, तो यहां पे 4 मीटर रखिए तो कितना होगा, एच की जगह पर रखिए तो 4 मीटर, 5 इंटू 4 बाई 4 मीटर, यही ना है हमारा, काट लीजिए तो कितना बच गया 5। तो ये क्या मिल गया हमारा डी एस बाई डी टी। एस का कितना हो जाएगा हमारा, यूनिट कितना होता है सरफेस एरिया ना, तो 5 है तो सरफेस एरिया का यूनिट कितना होगा मीटर स्क्वायर, टाइमिंग क्या था पर आवर, तो यही हो गया 5 मीटर पर स्क्वायर। इसमें कुछ होगा सिमिलरली, कौन है यही हो गया, तो यही आपका हो गया। समझ में आया सबको, रेट मेजरमेंट से क्वेश्चन रिलेटेड यही है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को, ये बनाए ये वाला क्या है, पढ़िए देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है पूछे हुआ है यहां पर, देखिए 22 में पूछा हुआ, लेट m and n be the number of the points on the curve, इस पे उस कर्व पे है, where the tangents to the curve are parallel to x axis। m क्या है हमारा, नंबर ऑफ द टेंजेंट्स को डिरो करता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रोन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब अगर कोई कर्व है, यहाँ 5 है, ये कर्व है हमारा, ठीक है, अगर कर्व लेते हैं तो इसमें पैरेलल, यहाँ पे कितना, ये लाइन अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है कि नहीं, सबका सब क्या है, ये लाइन हमारा किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आर्बिट्रेरी कर्व ऐसी कीजिए, ठीक है। इसको सपोज कर लीजिए कि इसका कितना है कर्व हमारा y टू द पावर 5 9
एक्स वाई प्लस 2x इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाई है तो x इक्वल टू 0 तो y भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 0 हो गए, देख रहे हैं सब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y, इसका मतलब कर्व कहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से ओरिजिन से भी गुजर रहा है, गुजर रहा है ना। चलिए तो इसको क्या हमारा क्या बोला है कि जब m क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। n क्या चीज डिनोट करता है, देखिए तो n क्या डिनोट करता है, एंड y एक्सिस, मतलब m डिनोट करता है कि टेंजेंट्स जो है ना कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, और n जो डिनोट करेगा किसके पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व होगा, यहाँ पर कर्व ही, जैसे मान लीजिए कर्व है, जितना भी कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा टेंजेंट होगा जो पैरेलल टू हमारा कितना हो गया, y एक्सिस होगा। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया, इसको डिफरेंशिएट कीजिए हमारा किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको dy बटे dx, तो 5 4 -9 u इंटू भी dx बाई dx 1, y छोड़ दीजिए, x को dy बटे dx प्लस 2 dx बाई dx कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। नाइन वाई 9x dy बटे dx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये टर्म जो है हमारा लिख लीजिए इधर, 4 9x, इसको उधर ले जाइए, 9y माइनस 2 dy बटे dx इक्वल टू कितना आ गया, 9y माइनस 2 बाई 5y टू द पावर 4 माइनस 9x। ये क्या हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था क्वेश्चन, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यही ना लिखे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 कब होगा, 9y इक्वल टू, इसका मतलब न्यूमरेटर कितना 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो गया 2/9, यही ना है? कितना हो गया, यही ना है, 9 ना था, हाँ 9 है तो 9 हो गया 2/9, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि एक लाइन हमको मिला, क्या नंबर ऑफ द पॉइंट्स। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस पे, इसको उस पे रखिए हमारा, इसको देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से अगर यहां पे y इक्वल टू, यहां पे कितना रखेंगे 2/9 का इतना, यहां पे कितना 2/9, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ द पॉइंट्स मिल जाएगा एक, क्या नहीं निकलेगा, अच्छा देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं क्या। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 2/9 रखते हैं तो 2/9 का पावर 5 माइनस 9, 2/9 इक्वल टू इतना, कितना हो गया हमारा 9x, y के जगह कितना है 2/9 अब प्लस 2x, तो इसे इसे कट गया, 2x कैंसिल, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आ गया आपका 0, ठीक है ना। अब देखिए फिर बोल रहा था, दूसरा क्या क्वेश्चन था यहां पर, एक तो पहली टर्म ये था, दूसरा क्या था आपके पास, टेंजेंट्स, टेंजेंट क्या है, इज परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो इसका मतलब कितना है dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। तो नीचे वाला टर्म जो है आपका कितना हो जाएगा, कहां गया ये ना, कितना हो जाएगा 5y पे पावर 4, 5y टू दी पावर 4 माइनस 9
x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए तो इसका ये मतलब हो गया कि यहां पे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा यहां पर 9x बराबर कितना हो जाएगा 5y टू द पावर 4। कोई दिक्कत, एक यहां पे मिल जाएगा आपको कितना नंबर ऑफ द पॉइंट्स, इसका मतलब x इक्वल टू 0 तो y तो 0 मिल रहा है एक, क्या? तो इसका मतलब कितना हो गया n इक्वल टू 1, यहां से कलेक्शन हो गया क्या? ये टेंजेंट इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 डालिए, यहां पर y इक्वल टू 0 डालिए तो x इक्वल टू 0 मिला, एक मिल गया। फिर देखिए यहां पर और डाल के देखिए यहां पर से वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना डाल दें हम लोग 5y टू द पावर 4, 5y टू द पावर 4, मतलब ये x इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, एक यहां से यहां डाल दीजिए, x की जगह डाल दें तो x की जगह कितना होगा देखिए तो, ये समझ में आ रही है बात नहीं? चलिए तो यहां पर x बराबर कितना डालिएगा, यहां पर देखिए तो x की जगह कितना डालिएगा 5y टू द पावर 4 बाई कितना है y टू द पावर 5 माइनस 9, x की जगह कितना डालेंगे 5y टू द पावर 4 बाई 9 और प्लस कितना y हो गया, अब प्लस कितना हो गया, कितना हो जाएगा 2, x की जगह कितना है 5 y टू द पावर 4 बाई 9। ठीक है, x का वैल्यू हमारा ये है। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा 5y टू द पावर 4, 5y टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा देखिए तो y टू द पावर 5 और इसका कितना हो जाएगा 5y टू द पावर 5, तो 5 है तो कितना हो जाएगा माइनस 4y टू द पावर 5, इसका कितना हो जाएगा देखिए तो 25 बाई 9 y टू द पावर 4, क्या? तो यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, ये कितना है 2 इंटू 5 है, 25 है ये ना है, तो 2 इंटू 5 है तो कितना हो गया 10। चलिए ठीक है, तो इसको काटिए 5, कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 5 बाई 9। एक पॉइंट यहां से कलेक्शन होने वाला है, y यहां रख दिए तो x हमारा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसमें, हैं? कर जाएगा ना x, तो इसका मतलब यहां से कितना हो गया n इक्वल टू 1, टोटल कितना हो गया हमारा, इसलिए m प्लस n कितना था हमारा निकालना, m प्लस n, m प्लस n कितना आ गया, m प्लस n के लिए, इसके लिए तो 0 आया, इसमें कितना है 1 प्लस 1, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 2 पॉइंट्स, तो हमारा कितना आ गया 2 पॉइंट्स। नंबर ऑफ द पॉइंट्स टू द कर्व एट विच टेंजेंट्स इज पैरेलल टू x एक्सिस and n equal to number of the points to the curve which is parallel to y axis। तो नंबर ऑफ कितना निकला हमारा पैरेलल टू x एक्सिस के लिए, नॉट पॉसिबल। ये तो अच्छा है, गौर किए हैं, ये देखे कितना इंपॉर्टेंट बात अभी बताएं आप कि जैसे ही ये रख रहे हैं तो हमारा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, m इक्वल टू 0 आया कि नहीं आया। यहां पे क्या किया हम लोग, टेंजेंट जब पैरेलल टू x एक्सिस किए तो यहां पर से कितना पॉइंट कंसीडर हो गया हम लोगों को, 2 पॉइंट हो गया हमारा, क्या कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद अच्छा क्वेश्चन इसमें तो इतना ही है। और नेक्स्ट देखिए तो